पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल 2 इतिहास की पुस्तक का 23 अध्याय वचन 1 से 21 यह कहता है। वचन 1 7वें वर्ष में यहोयादा ने हियाव बांधकर यरोहाम के पुत्र अजर्याह, यहोहानान के पुत्र इश्माएल, ओबेद के पुत्र अजर्याह, अदायाह के पुत्र मासेया और जिक्री के पुत्र बलीशबात इन शतपतियों से वाचा बांधी। वचन 2 तब वे यहूदा में घूमकर यहूदा के सब नगरों में से लेवियों को और इस्राएल के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों को इकट्ठा करके यरूशलेम को ले आए। वचन 3 और उस सारी मंडली ने परमेश्वर के भवन में राजा के साथ वाचा बांधी और यहोयादा ने उनसे कहा, सुनो, यह राजकुमार राज्य करेगा जैसे कि यहोवा ने दाऊद के वंश के विषय कहा है। वचन 4 तो तुम एक काम करो, अर्थात तुम याजकों और लेवियों की 1/3 लोग जो विश्राम दिन को आने वाले हो वे द्वारपाली करें। वचन 5 और 1/3 लोग राजभवन में रहें और 1/3 लोग नेव के फाटक के पास रहें और सब लोग यहोवा के भवन के आंगनों में रहें। वचन 6 परंतु याजकों और सेवा टहल करने वाले लेवियों को छोड़ और कोई यहोवा के भवन के भीतर न आने पाए, वे तो भीतर आएं, क्योंकि वे पवित्र हैं, परंतु सब लोग यहोवा के भवन की चौकसी करें। वचन 7 और लेवीय लोग अपने अपने हाथ में हथियार लिए हुए राजा के चारों ओर रहे और जो कोई भवन के भीतर घुसे वह मार डाला जाए, और तुम राजा के आते जाते उसके साथ रहना। वचन 8 यहोयादा याजक की इन सब आज्ञाओं के अनुसार लेवियों और सब यहूदियों ने किया। उन्होंने विश्राम दिन को आने वाले और विश्राम दिन को जाने वाले दोनों दलों के अपने अपने जनों को अपने साथ कर लिया, क्योंकि यहोयादा याजक ने किसी दल के लेवियों को विदा न किया था। वचन 9 तब यहोयादा याजक ने शतपतियों को राजा दाऊद के बर्छे और भाले और ढालें जो परमेश्वर के भवन में थीं, दे दी। वचन 10 फिर उसने उन सब लोगों को अपने अपने हाथ में हथियार लिए हुए भवन के दक्षिणी कोने से लेकर उत्तरी कोने तक वेदी और भवन के पास राजा के चारों ओर उसकी आड़ करके खड़ा कर दिया। वचन 11 तब उन्होंने राजकुमार को बाहर ला, उसके सिर पर मुकुट रखा और साक्षी पत्र देकर उसे राजा बनाया, और यहोयादा और उसके पुत्रों ने उसका अभिषेक किया, और लोग बोल उठे, राजा जीवित रहे। वचन 12 जब अतल्याह को उन लोगों का हल्ला जो दौड़ते और राजा को सराहते थे सुन पड़ा, तब वह लोगों के पास यहोवा के भवन में गई। वचन 13 और उसने क्या देखा कि राजा द्वार के निकट खंभे के पास खड़ा है और राजा के पास प्रधान और तुरही बजाने वाले खड़े हैं, और सब लोग आनंद कर रहे हैं और तुरहियां बजा रहे हैं और गाने बजाने वाले बाजे बजाते और स्तुति करते हैं। तब अतल्याह अपने वस्त्र फाड़ कर पुकारने लगी, राजद्रोह, राजद्रोह। वचन 14 तब यहोयादा याजक ने दल के अधिकारी शतपतियों को बाहर लाकर उनसे कहा कि उसे अपनी पांतियों के बीच से निकाल ले जाओ, और जो कोई उसके पीछे चले वह तलवार से मार डाला जाए। याजक ने कहा कि उसे यहोवा के भवन में न मार डालो। वचन 15 तब उन्होंने दोनों ओर से उसको जगह दी, और वह राजभवन के घोड़ा फाटक के द्वार तक गई, और वहां उन्होंने उसको मार डाला। वचन 16 तब यहोयादा ने अपने और सारी प्रजा के और राजा के बीच यहोवा की प्रजा होने की वाचा बंधवाई। वचन 17 तब सब लोगों ने बाल के भवन को जाकर ढा दिया और उसकी वेदियों और मूर्तों को टुकड़े टुकड़े किया, और मत्तान नाम बाल के याजक को वेदियों के सामने ही घात किया। वचन 18 तब यहोयादा ने यहोवा के भवन की सेवा के लिए उन लेवीय याजकों को ठहरा दिया, जिन्हें दाऊद ने यहोवा के भवन पर दल दल करके इसलिए ठहराया था कि जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही वे यहोवा को होमबलि चढ़ाया करें और दाऊद की चलाई हुई विधि के अनुसार आनंद करें और गाएं। वचन 19 और उसने यहोवा के भवन के फाटकों पर द्वारपालों को इसलिए खड़ा किया कि जो किसी रीति से अशुद्ध हो वह भीतर जाने न पाए। वचन 20 और वह शतपतियों और रईसों और प्रजा पर प्रभुता करने वालों और देश के सब लोगों को साथ करके राजा को यहोवा के भवन से नीचे ले गया और ऊंचे फाटक से होकर राजभवन में आया और राजा को राजगद्दी पर बैठाया। वचन 21 तब सब लोग आनंदित हुए और नगर में शांति हुई। अतल्याह तो तलवार से मार ही डाली गई थी।
यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।